Good evening, everybody, and welcome to Sure 60 platform for QIP discussion. First question. Correction. He released the brake and the tractor slow moved forward. देखिए यहाँ हेड एडवर्बल मिस्टेक है। जब हम वर्ब को क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो स्लो का यूज नहीं होगा, स्लोली मूव्ड। कहता है ही रिलीज द ब्रेक क्योंकि पास्ट सेंटेंस है, एंड द ट्रैक्टर स्लोली मूव्ड फॉरवर्ड। तो स्लोली मूव्ड यहाँ पे यूज होगा जो कि एडवर्बल सेंस देता है, कहीं ना कहीं पे एडवर्बल का सेंस देता है, इसलिए आपका ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आई डोंट नो इफ सच थॉट्स हैव एवर टू लिज ट्रस हु इज स्टिल एट द टाइम ऑफ राइटिंग ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए अकर्ड आएगा, जो हैपेंड कहते हैं कि हैपेंड हुआ मतलब टुक प्लेस। इल्डेड नहीं होगा, इल्डेड का मतलब प्रोड्यूस्ड होता है। मॉनिटर्ड भी नहीं होगा, किसी चीज को बहुत बारीकी से मॉनिटर करना। डिसिस्टेड भी नहीं होगा। तो यहाँ अकर्ड का मीनिंग है कि जो लिज के थॉट्स जो आए अकर्ड किए, हुई इज स्टिल एट द टाइम ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट है अ hallucination इज एन एरर इन परसेप्शन दैट इट इज व्हाई इट इज ऑफन मेंटल। कहते हैं कि अ hallucination इज एन एरर इन परसेप्शन, परसेप्शन में सोच में एक तरह का मिस्टेक है। दैट इज व्हाई इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ इशू, जो हमेशा मतलब मेंटल हेल्थ इशू से एसोसिएट किया जाता है, उसका संबंध बताया जाता है। तो यहाँ एसोसिएटेड विद आएगा एप्रोप्रिएट में। नेक्स्ट है एरर पार्ट। एज पर द स्टडी मॉस्किटो बॉर्न डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स लिटिल, यहाँ पे डिटर्मिनर की कोई ज़रूरत नहीं है, 400 मिलियन पीपल एनुअली, क्योंकि यहाँ पे देखिए काउंटेबल नाउन है 4 मिलियन पीपल, 400 मिलियन पीपल, तो लिटिल तो हो ही नहीं सकता है, और फ्यू भी हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो डिटर्मिनर का यहाँ यूज नहीं होगा। इसलिए हमारा जो एरर है कि इसमें है कि एज पर द स्टडी मॉस्किटो बॉर्न डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स लिटिल, सी पार्ट में एरर है, मतलब लिटिल का यूज जो है वो गलत है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कहता है इट इज 4 PM लोकल टाइम एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड फ्रॉम यस्टरडे। देखिए फ्रॉम यस्टरडे नहीं, सिंस। फ्रॉम प्रपोजिशन के जगह पे यहाँ पे अगर हम सिंस का प्रयोग करते हैं तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सिंस यस्टरडे इवनिंग की बात हो रही है, अराउंड द जाइंट स्टेज। रिच फ्रॉम लोकल टाइम क्वाइट, तो यहाँ पे फ्रॉम यस्टरडे में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है गिव गिव कोल्ड शोल्डर, स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट नो। ये ए नहीं होगा क्योंकि गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब है कि कहीं ना कहीं इग्नोर करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना और बी अनफ्रेंडली हो जाना। तो डी आंसर होगा इसका, बाकी कोई ऑप्शंस इसमें करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इंडिक्ट, इंडिक्ट जो है जिसका जनरल सिनोनिम होता है ACCUSE, एक्यूज करना, या डिक्री, DECREE, डिक्री। बाकी सब रॉन्ग है, जो करेक्ट है वो इंडिक्ट है। द डॉग विल वाइन एट द डोर व्हेन ही वांट्स टू गो आउट। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्ट है, इसलिए कोई एरर इसमें नहीं। नेक्स्ट है select the word segment that substitutes the replaces the bracket word segment correctly and the an improvement is needed, no improvement। कहता है कि the businessman also insisted that the police had issued him several। अगर आप several यूज कर रहे हो तो यहाँ summons का यूज नहीं होगा, यहाँ यूज होगा SUMMONSES, समन्सेस। प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है ये।
और समन्स क्या है, सिंगुलर नाउन, इसलिए यहाँ पे एरर होगा। मतलब इसको कहते हैं कि एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल इन केस नो सिंपल नो नो, तो दैट द पुलिस इशूड हिम विद सेवरल समन्सेज, SUMMONSES, SUMMONSES। तो ये वाला पार्ट आपका करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है कंसाइंटियस का। तो देखिए इसका सैडुलस होगा, वेरी केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। सैवेज हो नहीं सकता है क्योंकि सैवेज का मतलब अनसिविलाइज्ड होता है, अनकल्चर्ड होता है, केयर फ्री भी नहीं हो सकता है, चिंता मुक्त होता है, कैजुअल नॉन सीरियस के सेंस। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है आपको। नेक्स्ट जो है सिनोनिम आपका है, नेक्स्ट सिनोनिम आपका है विग्रस का। तो विग्रस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रैनुअस हो जाएगा। डेलिकेट हो नहीं सकता है, मुलायम के सेंस में है, गार्डेड प्रोटेक्टेड के सेंस में, टॉर्पिड भी नहीं हो सकता है, तो स्ट्रैनुअस होगा, सिनोनिम पूछ रहा है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो करेक्ट क्या है। तो देखिए ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक ही सही है, इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है जो क्लेवर है, कहीं ना कहीं क्लेवर के सेंस में, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है इडेसियस का मतलब टू मच डिजायर फॉर समथिंग, हैविंग हैविंग टू मच डिजायर डिजायर फॉर डिजायर फॉर समथिंग, समथिंग, तो इसमें आपका ग्लटनस हो जाएगा समथिंग। तो लेकिन यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो सिर्फ ये ग्लटनस में से बहुत ही खास करके फूड वगैरह खाने पीने के लिए, खास करके फूड के सेंस में ये ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे। और सॉल्वेंट मीन्स होता है जो बहुत ही साउंड है, और इनसॉल्वेंट का मतलब होता है जो बैंकक्रप्ट है, और सैटिएटेड मीन्स सेटिस्फाइड, तो बाकी कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव करना है। द डिटेंशन अराइज्ड का यहाँ यूज गलत है, टू डिस्टिंक्ट बट क्लोजली लिंक्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ हो जाएगा रेज्ड, टू डिस्टिंक्ट, रेज्ड हो जाएगा, इरेक्टेड करना। नेक्स्ट आपका है कि इसमें से कौन सा होगा सबसे पहले। तो इसमें देखिए सबसे पहला वर्ड जो होगा वो पी होगा, कि मेनी ईयर्स एगो पॉल ब्यान वाज बॉर्न इन द नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिकन स्टेट ऑफ म्यान। फिर क्यू, क्योंकि इसी में आ गया सेकंड हमारा, कि हिज मदर एंड फादर वर शॉक्ड व्हेन दे फर्स्ट सॉ द बॉय, तो पी क्यू से स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो पी क्यू आपका बी पार्ट में है और किसी में नहीं है। नेक्स्ट है ईडियम और फ्रेज, टू ट्विडल वंस थम्स, तो इसका मतलब होता है टू बी आइडल, मतलब डूइंग नथिंग, सिटिंग ओनली लेज इन अ लेजी वे, जैसे कहते हैं ना बीइंग लेजी, मतलब आलसी होकर निकट्ठू की तरह कोई काम नहीं करना, तो टू बी आइडल यहाँ पे यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है खुशी वाइप डाउन द टेबल्स, तो ये एक्टिव सेंटेंस है और एक्टिव में सिंपल पास्ट है, तो हो जाएगा द टेबल्स वर, क्योंकि टेबल्स है इसलिए वर का यूज होगा, वाइप डाउन बाय खुशी, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा, पैसिव, ये आपका पैसिव हो गया। नेक्स्ट है कि सबसे पहला सेंटेंस जो है कि इट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, तो पी हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्यू, तो ये आपका फर्स्ट है, फिर सेकंड क्यू हो जाएगा, एट इतना मीटर्स इज टॉलेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, तो पी क्यू आर एस। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म, तो कहते हैं शी सेड दैट शी वुड नॉट बी कमिंग टू द स्कूल दैट डे, तो देखिए शी सेड
अब वुड जो है, यहाँ वुड जो है ये विल में आ गया, ये जो सी है ये आई में आ गया। नॉट है तो नॉट तो रहेगा ही, नॉट बी कमिंग तो रहेगा ही, टू द स्कूल, और डैड डे जो है टुडे में आ गया, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पार्शियल का अपोजिट बताना है, तो होल हो जाएगा, होल। ट्रूस मीन्स समझौता होता है, सफिशिएंट पर्याप्त होता है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो सबका मीनिंग बता दिया। ये ट्रूस एग्रीमेंट के सेंस में होता है, दो चीज के बीच में, जब मान लो अभी यूक्रेन और रसा के बीच युद्ध चल रहा है, तो जो एक आपसी तालमेल बैठता है या सहमति जाती है तो उसको ट्रूस कहते हैं, खास करके मिलिट्री में ज्यादा यूज होता है। In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternative given. Select the most appropriate options for the each blank. यहाँ से आपका क्लोज टेस्ट स्टार्ट हो जा रहा है। कहता है स्नेक्स आर इलोनोगेटेड, लंबा होता है, लेगलेस होता है, कार्निवोरस वन में, तो यहाँ पे आ जाएगा रिपिटाइल्स, रेंगता है वो, तो रिपिटाइल्स दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस लिजर्ड्स बाय, अब सेकंड में तो यहाँ पे बी आ जाएगा, तो सेकंड में देखते हैं क्या हो जाएगा, देयर। अब यहाँ देखिए सेकंड में यहाँ देयर का यूज होगा, बाय लेगलेस लिजार्ड्स बाय देयर, देयर लैक ऑफ हाइलाइट्स एंड एक्सटर्नल, तो देयर हो जाएगा। और फिर 98 में मेनी, क्योंकि लॉट्स के साथ ऑप होता है, फ्यू भी नहीं हो सकता है, मच भी नहीं हो सकता है, तो थर्ड में मेनी, क्योंकि यहाँ स्पेसिज है, तो यहाँ आप यूज कर सकते हो मेनी। Many species of snakes have skulls with several more joints than their lizards ancestors. फिर फोर्थ में आ जाएगा आपका enabling, enabling them, e enabling them, तो enabling them हो जाएगा ENABLING, enabling them to swallow prey, मतलब अपना शिकार को, much longer than their heads with their highly mobile jaws, to accommodate their narrow bodies, snakes organs such appear one in front of other instead of side by side, ये फ्रेज है side by side, तो इसमें प्रपोजिशन बाय का यूज हो जाएगा, आप देख सकते हो साइड बाय साइड यूज हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटायर डिस्कशन ऑफ QIP. Thank you very much for taking part in this discussion. Thank you.